नमस्कार, मैं जीवी जोरदार स्वागत करता हूं आपका हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं ग्वालियर में। तो चलिए घूमते हैं थोड़े किलोमीटरों को, और सबसे पहले हम जाएंगे और खाएंगे कुछ खाना, क्योंकि भाई भूख बहुत लगी है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर ग्वालियर में। आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं जिमी जोरदार आ गया हूं ग्वालियर। यहां पर लेंगे हम जायका और जानेंगे यहां की स्पेशलिटी क्या है। भूख लग रही है बहुत ज्यादा, तो अपने जायके की शुरुआत करते हैं नया बाजार लश्कर से। तो नया बाजार चौक पर मैं खड़ा हूं ग्वालियर में, और यहां पर इनकी शॉप का नाम है मद्रासी मसाला डोसा। ये एक फूड जॉइंट है। यहाँ पर इडली मिल रही है बहुत बढ़िया। शाम को ये लगाते हैं, बड़ी फ्रेश सी मुझे इडली दिखी, गर्मा गर्म अभी बन के मिल रही है। तो ये मैंने ऑर्डर कर दी है, और भूख बहुत जोर सी लगी है, तो मैं जरा ट्राई करता हूँ कि इडली ये कैसी है। अगली जगह ग्वालियर में जो फेमस है वो है छोटे लाल कचौड़ी वाले। सुबह से ही इनके यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। इनकी जो फेमस है वो इमरती है, बेड़ई है और कचौड़ी है। और भैया लाइन बहुत लंबी है, क्या बात है। हम भी थोड़ा खाएंगे। कलाकार अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करते हुए ग्वालियर में, अगर आपने इमरती और कचौड़ी यहां पर आकर नहीं खाई तो फिर आपका ग्वालियर आना बेकार हुआ, क्योंकि ये है ही इतनी स्वादिष्ट। बेड़ई कचौड़ी और इमरती यहां पर मिलती है, और ये भीड़ देख रहे हैं। मेरा नंबर आया है आधा घंटे के बाद, तो भाई स्वाद है तभी लोग हैं। और ये सुबह से चालू हो जाती है, सुबह 5 बजे से। तो खाते हैं, पहले बेड़ई का मजा लेते हैं यार। तो अभी मैंने बेड़ई खाई थी, और बेड़ई खाने के बाद मैं खा रहा हूँ ये इमरती। और ये इमरती है 90 साल पुरानी, और ये जो दुकान है वो 90 साल से चल रही है। यहाँ पर 4 भाई मिलकर बनाते हैं, और भाई बड़ा प्यार है, और इसमें बड़ा भाव है। भाव है तो चाव है, चाव है तो स्वभाव है। इमरती खाकर मैं भाव विभोर हो गया, मतलब यूं कहो कि मजा ही आ गया। ये आप इमरती खा रहे हैं बड़े चाव से, क्या है इसमें? जो कुरकुरापन है अल्टीमेट वो कहीं नहीं मिलता। हाँ, और मैं जब भी जो ग्वालियर आता हूँ हमेशा आना मतलब लगा रहता मेरा, तो इनके समोसे और जो ये इमरती खाए बिना नहीं जाता मैं। अरे वाह, क्या बात है। खाते रहिए, आते रहिए। अरे भैया कुछ बताएंगे, क्यों आते हैं आप यहाँ पर खाने? मेरा भाई स्पोर्ट्स का काम है, मैं तो जब भी आता हूँ खा लेता हूँ यहाँ से। अरे क्या बात है, मतलब कुछ तो खींच कर लाता होगा यहाँ पर। इनका टेस्ट ना थोड़ा सा अलग है, और क्या। 90 साल से ये दुकान है, 4 भाई मिलकर चलाते हैं। खाने वालों की उम्र भी 90 तक हो गई है, और ये कब से खा रहे हैं। जमाना बीत गया लेकिन स्वाद वही है। कलाकारों का हाथ रुकता नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है स्वाद की। आप यहाँ आए तो लुत्फ जरूर उठाएं। थोड़ा आगे बढ़े तो हमको एक शॉप मिली, भैरंट केसरिया दूध। भैरंट मतलब चटोरा होता है, और ये जगह काफ़ी फेमस है, और इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्जित है, और ये काफ़ी शोज में भी गए हैं। और रात को दूध पीना वैसे भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए आज हम पीते हैं भैरंट का केसरी दूध। तो ग्वालियर के मशहूर भैरंट केसरिया दूध के पास मैं इस दूध का मजा ले रहा हूँ कुल्हड़ में। इसमें भाई ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां भी इसके अंदर हैं। और भाई इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है। ये 4-4.5 फीट दूध इतना हवा में लहराते हैं। अभी इन्होंने भैया ने दिखाया भी है मुझे। तो जब भी आप यहाँ पर आए तो दिन भर कुछ भी व्यंजन खाएं, लेकिन शाम को दूध आकर यहीं पीना है। भैरंट दूध का लुत्फ उठाकर अब मैं वापस आ गया हूं अपने होटल, जहां मैं ठहरा हूं। तो भैया इस बढ़िया वाले होटल में हम हैं यहाँ पर, और रात का टाइम हो रहा है। मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ें ग्वालियर में खाई हैं, पी हैं,
और अब हम अपने होटल में आ गए हैं, तो मैंने यहाँ पर फूड ऑर्डर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिनर। मैं जिमी जोरदार, भाई भूख लगी है। चलिए तो मैं अपना खाना आज का डिनर शुरू कर रहा हूँ। मैं यहाँ से निकालता हूँ पहले नान, बढ़िया गर्मा गर्म नान, और नान के साथ ये चक्कर देखते हैं लाजवाब पनीर, जो कि है यहाँ का शेफ़ स्पेशल। इन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया स्पाइसी बनवाएंगे मेरे लिए, और पनीर बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है मुझे। और बता दें आपको, बढ़िया टेस्ट है। पनीर टिक्का मसाला विद ग्रेवी, तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल। तो ग्वालियर में है, ये है हमारी सुबह हम उठ गए हैं, 8-9 यहाँ पर बज रहे हैं। और जहाँ पर हमें ये होटल ग्रेस है, यहाँ पर पीछे जो है वो स्टेडियम है जहाँ पर सचिन ने दोहरा शतक मारा था। और यहाँ पर होटल भरमार है, और ये बढ़िया वाली जगह है, स्टेशन के एकदम पास में है। तो सुबह हो रही है, बढ़िया मध्यम धूप निकल रही है, और ये प्यारी सी पुरवैया चल रही है, एकदम मज़ा आ रहा है। और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा शुरुआत की जाए, आज कुछ खाया पिया जाए, और तो चलते हैं। सबसे पहले कचौड़ी वचौड़ी और जो यहाँ का फेमस है, नए बाजार चलते हैं, और वहाँ पर देखते हैं कि SS वाला खुला है क्या, और वो एक लड्डू वड्डू मिलता है। तो चलिए चलते हैं और खाते हैं। अब सुबह हो गई है और मैं चल पड़ा हूँ नाश्ते की तलाश में। तो ग्वालियर में सुबह हो रही है, और इस सुबह नहा धो के तैयार होके हम आ गए हैं कहां पर, श्री राम स्वीट्स। ये जगह हमको बड़ी फेमस लगी, और हमारे होटल वाले ने हमको बताई, ग्रेस वाले ने, भैया वहां जाइए और बढ़िया वाला स्वीट खाइए, बेड़ई खाइए, कचौड़ी खाइए। तो हम आ गए हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिलता है बढ़िया मज़ेदार। तो हमको लग रहा है कि हम यहाँ कचौड़ी ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने बेड़ई तो आगरा में खा ली थी। कचौड़ी ट्राई करते हैं, और देखते हैं इनके पास खांडवी भी है, तो खांडवी भी थोड़ी सी ट्राई करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं, और श्री राम स्वीट्स पे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन ट्राई करते हैं। चलिए, ग्वालियर में है, आप मुस्कुराइए, आइए आपका इंतजार है। ग्वालियर में जो चीज देखने लायक वो है यहाँ की इमरती, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आगरा की सुहावनी सुबह में हमने 2-4 चीजें यहाँ श्री राम स्वीट से ली हैं। बेड़ई ली है, कचौड़ी ली है, और ये ली है मैंने यहाँ पर खांडवी गुजरात बढ़िया ब्रेकफास्ट है। और ये मैं मुंबई में अक्सर खाता हूँ, तो टेस्ट करते हैं कि ग्वालियर की खांडवी कैसी है। गुजराती ब्रेकफास्ट में खांडवी काफी फेमस है, मैं तो अक्सर खाता ही रहता हूँ। बेड़ई मुझे यहाँ मिली है, जो कि कचौड़ी की तरह ही है, इसमें हींग का थोड़ा इस्तेमाल ज्यादा है, हाँ, पर स्वादिष्ट बहुत है। और थोड़ा मीठे में हलवा भी ले लिया, खुशबू जो आ रही थी। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, चलते चलते। तो हमें चलते चलते मिल गया है ये गाजर का हलवा, और ये हमें मिला है श्री राम स्वीट्स पे। तो चेक करते हैं कैसा है। ठीक है, अभी हम जानेंगे और स्वाद देखेंगे, और चलते हैं वहां पर। थोड़ा जल्दी चलिए भाई, अब भाई साहब आप बहुत स्लो हैं, आइए। अरे किलो
भाई क्यों सो रहे हो अभी तक? उठो ये। अबे कहाँ आ गया मैं? अरे इसकी क्यों पी लेते हो जो कुछ भी रहता है? अबे मैं तो मुंबई में था, ये कौन सी जगह है? ये ग्वालियर है, इसकी क्यों पी लेते हो जो? ये ग्वालियर है। और क्या? हाँ, अरे अब सोकर उठ गया तो अब कुछ खाने नाश्ते वास्ते में क्या है? अरे भाई पकड़े में बढ़िया फेमस पोहा मिल रहा है, पोहा। मैं मुंबई में घर पर नाश्ते में पोहे और आमलेट खाना पसंद करता हूँ, और जब यहाँ ग्वालियर में मिल भी रहा है तो फिर भाई छोड़ा क्यों जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया हमने यहाँ पर अग्रवाल पोहा सेंटर पे अपना पोहे का प्लेट लगवा लिया है, और ये भारी भयंकर दिख रहा है। मतलब बड़ी प्लेट है, मतलब पेट वेट भरने वाला है इसमें। भाई साहब आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 10 साल से पोहा खा रहे हैं। भैंस की आंख, मतलब आप यही जवान हुए हैं पोहा खाते खाते? भैंस की आंख। चलो यार मैं भी खाता हूँ, थोड़ी जवानी और मेरे अंदर भी आ जाए। क्या बात है यार, ये तो बड़ा क्रंची है। पोहा खाने के बाद हम आए हैं बहादुरा स्वीट्स। ग्वालियर में ये काफी फेमस शॉप है। 60-70 साल बल्कि उसके पहले से ही है, और ये देशी घी के लड्डू बनाते हैं, और इनके लड्डू की खुशबू पूरे बाजार में फैली रहती है। यूं कहो इसके बिना ग्वालियर का स्वाद चलता ही नहीं है। खुशबू ही ऐसी है, आप खुद ही देख लीजिए आके। और मैं खुद भागा भागा यहाँ पर चला आया। ग्वालियर में हमें बहादुरा स्वीट्स पे, और ये दुकान है 90 साल पुरानी। यहाँ के गुलाब जामुन और लड्डू की खुशबू जो है पूरे ग्वालियर में महकती है। भाई आप 1 किलोमीटर दूर हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लड्डू छन रहे हैं। और जो घी की खुशबू है ना भाई, हाँ, कल जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ये खुशबू दूर से सुनाई दी। मैंने कहा भाई ये तो खाना जरूर बनता है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है। हाँ। भाई पैक कर लिया। बहादुरा स्वीट पे हमने 2 किलो लड्डू पैक कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट था, और इसे मैं लेकर जा रहा हूँ अपने घर, और घर वालों को खिलाऊंगा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब इधर एक एसएस कचौड़ी वाला है, उसको देखते हैं कि भाई क्या खिलाता है वो। स्वाद देखते हैं, कंपेयर करना है श्रीराम स्वीट में और एसएस कचौड़ी में। देखते हैं, आइए। अब लड्डू खाने और पैक कराने के बाद मैं आ गया हूँ एसएस कचौड़ी वाले के पास। इनकी बेड़ई और कचौड़ी बहुत ही फेमस है। चलो भाई बेड़ई खाते हैं, कचौड़ी तो मुंबई में खा ही लेते हैं। बेड़ई में सब्जी जो है आलू टमाटर की सब्जी है, और ये भर के दी है। ये आप पूरी ऐसे उठा सकते हैं, इसके अंदर सब्जी है। स्वाद बहुत जोर का आ रहा है। गरम बहुत गरम है। हर जगह बेड़ई आप अगर खाएंगे तो हर किसी की सब्जी का स्वाद जो है थोड़ा जाएगा अलग अलग डिफरेंट है। हर जगह अलग अलग फ्लेवर है, हर किसी की अपनी यूएसपी है, बट आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। ऐसे आपको फ्लेवर का पता चलता है। कोई किसी पर्टिकुलर जगह ना जाए, जो आपको मिले, जहां आपका मन करे खाएं जरूर। बहुत पुरानी दुकान है। दोने में सर्व करते हैं, थोड़ा सा देसी भी है, ऑथेंटिक है। भाई मजा आ गया।
तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में बैठे हैं, थोड़ा बाहर निकलें। अपने इंडिया में बहुत कुछ है घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, अलग अलग जायकों का स्वाद उठाएं मेरी तरह। फिलहाल मैं ग्वालियर में एसएस कचौड़ी वाले की कचौड़ी खा रहा हूँ। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। तो भैया हम खड़े हैं मोहनी पे, और यहाँ पर जो गजक का सीज़न होता है जनरली वो 5-6 महीने का होता है, सर्दियों का होता है। तो अभी यहाँ पर हम आए तो बड़ी उम्मीद से थे, सबने इनका इनाम बताया। तो गजक तो अभी ख़त्म है, इनके पास चिक्की मिली है मुझे, तो मैंने कुछ तो लेकर जाएंगे। तो हमने मोहनी की चिक्की ली है, गजक फिर कभी और लेंगे। लेकिन मज़ा आया भाई, ग्वालियर में भिन्न भिन्न कोटि का फूड खाया, और ये मोहनी की गजक नहीं मिली, हमने चिक्की ली है और इसको भी हमने टेस्ट किया तो स्वादिष्ट है। तो इसका चिक्की का मज़ा लेते हैं और इसके पैसे देते हैं और चलते हैं आगे। जब सीज़न आएगा सितंबर अक्टूबर में, तब हम आएंगे तो यहाँ से गजक लेकर ज़रूर जाएंगे। तिल की गजक इनकी बड़ी फेमस है। आइए, ग्वालियर में महाराज बाड़ा बहुत फेमस है। यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स हैं अंग्रेजों ने जो बनाई थी। महाराज सिंधिया का स्टैचू भी है, टाउन हॉल है, और आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। अपने सफर को मैं आगे बढ़ाते हुए चलते हैं ग्वालियर फोर्ट की तरफ, मतलब ग्वालियर किले की तरफ। भैया ग्वालियर फोर्ट के हम दर्शन करने वाले हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो गाड़ी से थे, इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम पैदल यात्रा ही करेंगे। और पैदल चलने का अपना मजा है। मुझे लग रहा है कि चढ़ाई है 1-8 किलोमीटर की, वो करनी है। फिर उसके बाद महल वहल भी हैं उसके अंदर काफी सारे, तो टाइम तो लगने वाला है। लेकिन मुझे लगता है मजा भी आएगा। चलिए तो दिखाते हैं आपको सिंधिया जी का किला, ग्वालियर दुर्ग। आइए। और यहाँ पहाड़ों में भगवान बुद्ध और महावीर जी की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं, जो कि अनादिकाल से हैं। एक समय रहा होगा जब भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम पर होगा, क्योंकि आप किसी भी शहर में जाओ तो वहां पर भगवान बुद्ध की कलाकृतियां आपको देखने को जरूर मिलती हैं। बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि। तो मैं जिमी जोरदार चढ़ाई करता जा रहा हूँ, और अभी मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ वहाँ से मुझे ग्वालियर शहर पूरा ऐसे दिखने लगा है। ये देखिए, पूरा का पूरा शहर मैं देख सकता हूँ। अभी मेरा एक पड़ाव पूरा हो गया। यहाँ पर बीच में मुझे भगवान महावीर और बुद्धा की कुछ वहाँ पर स्टैचू, तस्वीरें वगैरह मिली हैं। यहाँ पर भी दरवाजे पे ये देखिए आप, यहाँ पर बुद्धा बने हुए हैं। तो पहले बौद्ध धर्म का प्रचार भी हुआ है, तो लोग भगवान बुद्ध की पूजा भी पहले बहुत करते थे इंडिया में। फिर बाद में वापस सनातन धर्म में वापस आ गए। तो सम्राट अशोक के टाइम पर ये सब हुआ था। चलिए, ये पड़ाव तो एक पूरा हो गया, दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। अभी मंजिल बहुत दूर है। आइए। तो भैया ग्वालियर फोर्ट में हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी चढ़ाई हमने चढ़ी है, 2 पड़ाव पार किए हैं, 2 गेट हमने क्रॉस किए हैं, और अब यहाँ पर हमें मिले हमारे सारथी जो हमें बाकी के दर्शन कराएंगे। तो धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं, जितेंद्र के भाई धर्मेंद्र के साथ हम जाएंगे। और ये हम अपने रथ पे बैठ गए हैं। धर्मेंद्र जी चलिए। रथ से यात्रा करते हुए हम फोर्ट के अंदर आ गए हैं, और भी काफी सारे महल हैं यहाँ। तो चलिए बस शुरुआत करते हैं दर्शन की। क्या शहर है, क्या नज़ारे हैं, ओए होए मजा ही आ गया। ऐसे लगता है ये माटी हमारी है और हम इस माटी के। ग्वालियर फोर्ट में हम हैं मानसिंह महल के पास। अभी हम लेंगे यहाँ से टिकट, और ये वो तोप है जो बड़ी भयंकर है भाई साहब। ये 2,500-4 हजार किलो की तो होगी। यहाँ से निकलता था जब गोला, फटता था जब शोला, तो दुश्मनों के उड़ते थे चीथड़े। तो अब तो नहीं उड़ेंगे क्योंकि अभी बंद पड़ी है। पहले हम टिकट लेंगे और मानसिंह किले के करेंगे दर्शन। आओ, तोप पे किसी को बैठ के सेल्फी लेने दो, टाइम वेस्ट मत करो। आइए, टिकट काउंटर उधर है। पहला काम यहाँ पहुंचकर आपको जो करना है वो ये है कि आपको टिकट लेना है, और पास में जन सुविधाएं भी हैं तो इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
इस महल का निर्माण तोमर राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ की नक्काशी देखते ही बनती है। इसके अंदर भूल भुलैया भी है जो कि काफी फेमस है। चलिए तो सीधा दर्शन करने चलते हैं और ये जमीन के 4 माले अंदर है। अरे भैया ये अंदर देख रहे हो यार, जिसने भी बनाया बहुत मस्त चीज बनाई है, मजेदार। 2 तरह से 4 दरवाजे हैं अंदर जाने के। अभी हम 2-3 वाले ऊपर आए हैं, अभी हमें और ऊपर जाना है। भाई साहब क्या कैसे डिजाइन किया होगा यार, क्या बुद्धि लगाई होगी लोगों ने। आइए आइए आइए, अंदर दर्शन करने के बाद बाहर आ गया मैं करण महल की तरफ। यहाँ पर भिन्न भिन्न कोटि के महल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मजा बहुत आता है ऐसी जगह आने से। आप इतिहास से मिलते हैं, रूबरू होते हैं और अपने आप से भी मिलते हैं। ये ग्वालियर की पुरानी धरोहर है और हम सभी को इस धरोहर को संभाल के रखना है। यहाँ शहर का खूबसूरत नजारा दिखता है और ठंडी बसंती हवा भी बहती है। यहाँ अलग ही आनंद है। तो फिलहाल मैं कर्ण महल में घूम रहा हूँ। भाई साहब यहाँ पर दीवारें, मतलब आजकल जो दीवारें हो गई हैं, पहले 3 ईंटें की होती थी, 2 ईंटें की लोग बनाते थे, अब 1 ईंटे की बना देते हैं। यहाँ देखिए दीवारें कितनी हैं, ये करीब मतलब 5-5 फीट की मोटी दीवारें हैं। मतलब ये जब ये 1500 के आसपास जब बनाया गया, मतलब 400-500 साल तो इसको हो गए हैं। हम कहाँ चल रहे हैं 2022 में, 500 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और भाई साहब यहाँ पर देखिए क्या क्या रखा जाता होगा। यहाँ पर भिन्न भिन्न कोटि के रास्ते हैं, इधर से भी कोई रास्ता कहीं पर तो जाता है। और यहाँ पर जो राजा रहते होंगे वो यहाँ बैठते होंगे, क्या खूबसूरती रहती होगी। और यहाँ खड़े होकर देखिए क्या पूरा शहर क्या दिख रहा है, यहाँ से पूरा शहर देखा जाता होगा। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा हुआ करता होगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी वही शैली इनकी एक ही तरीके की है बनाने की। लाल पत्थर हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं, बहुत ही प्यारा। आहा आनंद आ गया। यहाँ बैठ के और नज़ारे लेते होंगे रानियां वानियां यहाँ पर। क्या बात है भैया, अरे भैया आहा क्या बात है। साड़ा इस पे बैठूं तो ये गिर विर ना जाए। आहा क्या बात है, यहाँ बैठ के क्या नज़ारे हैं। ओहो हो आगे बढ़ते हुए आ गए हैं जौहर कुंड की तरफ। यहाँ पर जब राजे महाराजे रहते थे तो जब इनके ऊपर अटैक होता था तो इनकी जो रानियां महारानियां होती थी वो जौहर कर लेती थी ताकि पराये लोगों की नजर उन पे ना पड़े और उनके साथ वो खिलवाड़ ना कर सके। और फिलहाल इन कुंडों में अभी पानी भरा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो भैया जहाँ पर हम खड़े हैं ये जगह है जौहर कुंड। यहाँ पर रानी जौहर कसी थी, मतलब करती क्या थी यार, ये सब बनाए गए थे यार पानी वानी के लिए कि अगर कोई अटैक वटैक करे तो इसमें पानी वानी इस्तेमाल में आने के लिए। यहाँ पर बरसात का पानी वानी जो है कुओं का सब इसमें इकट्ठा रहे ताकि ये पीने के काम आ सके यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन बाद में जब अटैक वगैरह हुए तो यहाँ पर फिर जौहर भी हुए, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये वही कुंड है। फिलहाल यहाँ पर घूमने की और जगह है, हिस्ट्री तो अपनी अपनी है, आती रहती है जाती रहती है। चलिए जहांगीर महल भी है।
चलिए अब चलते हैं जहांगीर महल और देखते हैं महल के अंदर क्या है। मुगल कालीन नक्काशी देखने को मिलती है, ये बनावट भी वैसे ही है और इस परिसर के पास में शाहजहां महल भी है जो कि शाहजहां ने ही बनवाया था। तो भाई हम हैं जहांगीर महल में, और इस महल में भाई साहब महल जो ऐसे बनाया गया ना, यहाँ खोपचे बहुत बनाए गए हैं, खोपचे ही खोपचे। यहाँ पर प्यार करने वाले लोग मुझे ज्यादा दिखे हैं, घूमने वाले कम। दिल आशिक आवारा। यहाँ से शहर का भी बढ़िया नजारा मिलता है भाई। गर्मी तो यहाँ 500 डिग्री हो जाए ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई बात नहीं। चलिए छत पर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या है। तो अब हम जहांगीर महल की छत पर आ गए हैं। यहाँ से शहर ग्वालियर के बढ़िया दर्शन होते हैं। और अब हम वापस चल पड़े हैं फोर्ट से बाहर, मतलब किले से बाहर जाने का रास्ता हमने पकड़ लिया है। इस रास्ते में हमको विक्रम महल मिला है। इस महल का निर्माण राजा मानसिंह के पुत्र एवं उत्तराधिकारी ने 1516 से 1523 ईस्वी के बीच कराया था। भाई जगह बहुत खूबसूरत है, आपको अगर समय मिलता है तो घूमने ज़रूर आएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप घर में पड़े रहते हैं, आप काम में लगे रहते हैं, तो आप इन चीज़ों से रूबरू हो नहीं पाते हैं। इसलिए घर से निकलें, बाहर जाएं, दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने अभी जहांगीर महल, विक्रम महल और कर्ण महल और इस साइड जितने जितने महल थे ग्वालियर फोर्ट में, मानसिंह महल, सबके बढ़िया वाले दर्शन कर लिए हैं। और अब भूख लग रही है बहुत जोर की, इधर 2-3 कुछ और बचे हैं तो वो भी देखेंगे। तो हमारा जो ड्राइवर है, हमारा जो सारथी है, वो अभी कहीं गया है, वो आएगा तो उसके साथ जाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर मैगी ऑर्डर की है और यार मैगी खाते हैं, सर्दियों का सीजन है। मटर वटर भाई ने डाली है, टमाटर भी डाले हैं, तो देखते हैं कि स्वाद कैसा ही है। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं जैसी बनाता हूँ उससे तो बहुत अच्छी है। मैगी और थम्स अप का आनंद लेने के बाद चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो मानसिंह महल हमने घूम लिया है, कर्ण महल हमने घूम लिया है, जहांगीर महल हमने घूम लिया और फिर मैगी भी खा ली है। और हमारे सारथी प्रभु धर्मेंद्र जी आ गए, जितेंद्र के भाई धर्मेंद्र। तो अब चलते हैं और आगे सास बहू टेम्पल भी घूमते हैं। चलिए धर्मेंद्र जी। तो भैया ये आ गए हम सास बहू महल मंदिर। यहाँ सास और बहू मंदिर है, तो सास बहुओं को यहाँ आना चाहिए, यहाँ दर्शन करना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए कि आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने। आइए। अब हम चलते हैं सास बहू मंदिर की तरफ, जो कि इन महलों से भी पुराना है। घर पर बैठने का अपना मजा है, बाहर निकलने घूमने का अपना अलग मजा है। मतलब आप सोचते हैं कि 1093 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वैसे इसका नाम सहस्त्रबाहु था, बाद में लोग सास बहू कहने लगे। एक मंदिर छोटा है, एक मंदिर बड़ा। लोगों ने अपनी अपनी कहानी बना रखी है, जो मैंने सुनी वो आपको सुना रहा हूँ। खूबसूरती कड़क है गुरु और नज़ारे भी जबरदस्त हैं। हम हैं ग्वालियर में। ग्वालियर फोर्ट के पास एक सास बहू मंदिर भी है। ये 1093 ईस्वी में राजा रतनलाल द्वारा बनवाया गया था। मतलब कि ये यहाँ पर पीछे जो जितना तामझाम जो भी है, माल मटेरियल जो ये जितने 1500 ईस्वी के फोर्ट हैं और ये उसके पहले का है। लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति हैं वो खंडित हुई हैं। तो किसी में सास जी थी और किसी में बहू थी, तो दोनों का ये मंदिर था। एक जनी विष्णु भगवान की पूजा करती थी और एक जनी पूजा करती थी शंकर जी की। तो हुआ यूँ कि बस वही आक्रांत आए भाई, तोड़ दी मूर्तियाँ। तो बट बाकी सब कुछ सुसज्जित है, सुशोभित है, सुरक्षित है और आज भी ये खड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो भाई बहुत ही मतलब ये हमको लग रहा है कि ये थोड़ा छोटा है तो ये बहू का मंदिर होगा और ये बड़ा है तो शायद ये सास का होगा। बट एक इसमें विष्णु भगवान का है और एक इसमें शंकर जी का। तो ऐसे कहानी है कि शंकर जी की पूजा होती थी और विष्णु भगवान की पूजा होती थी। तो आइए देखते हैं। भाई साहब अब देखिए यहाँ पर बैठने के स्थान बने हुए हैं बढ़िया बढ़िया।
मंदिर का तो कुछ दिख नहीं रहा है, सास बहू का मंदिर है मेरे ख्याल से। इसमें मूर्तियां नहीं होंगी, सिर्फ ये सास और बहू के नाम का है, बट वो पूजा करती नहीं अलग अलग देवी देवताओं की। लेकिन ये देखिए ऊपर देखिए सजावट और नक्काशी देखिए, मतलब ये पिलर देखिए, इसके देखने से पता चल रहा है कि यार ये कितना पुराना होगा, कितने जालिम लोग होंगे, जो कितनी प्यारी नक्काशी थी सब तोड़ दिए। ये देखिए मुझे लग रहा है ये पता नहीं विष्णु भगवान जैसे मुझे लग रहे हैं कि एक हाथ में गदा दिख रही है मुझे, उधर भी कोई अस्त्र दिख रहा है। क्या खूबसूरत नक्काशी थी उस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात यहां से शहर देखिए, ओ हो क्या खूबसूरत दिख रहा है यार। मतलब अगर मैं यहाँ रहता तो भाई मैं तो मतलब हफ्ते में एक बार तो यहाँ आकर शहर के नज़ारे लेना बनता है। और आप मतलब अगर राइटर वाइटर हैं तो यहाँ आए, ग्वालियर में रहते हैं तो भाई पोइट्री वोइट्री लिखें, एकदम आपके अंदर का जो कलाकार है वो एकदम ऐसे जाग जाएगा भैया। बहुत खतरनाक जगह है, नक्काशी अक्काशी कड़क है भैया। मंदिर के अंदर इतनी बेहतरीन बेहतरीन नक्काशी, सोचो क्या बेहतरीन कलाकार होते होंगे तब। 12-12 फीट चौड़े पिलर हैं। बस दुख इस बात का है कि यह मूर्तियां नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी। नेक दिल लोग भी होंगे उस जमाने में, लेकिन क्या कर पाते होंगे बेचारे। जो होना है वो तो होकर ही रहता है। चलो जीवन के अच्छे पल बिता के जा रहा हूँ, आप भी घूमो, ट्रैवल करो, अपने आपको बाहर निकालो, सीखो। कुछ जमाने में बहुत कुछ है भाई। तो भैया सास बहू मंदिर के भी दर्शन हो गए हैं, मजा आ गया है। धर्मेंद्र जी अब कहाँ जा रहे हैं? तेली मंदिर। तेली मंदिर में क्या है? वो तेल का व्यापारी था, उसने मंदिर बनवाया। तेल का व्यापारी था कोई, उसने मंदिर बनवाया था। आज हम उसके भी दर्शन करेंगे। आइए, क्या बात है। सारथी रथ को बढ़ाइए जी। अब हम जा रहे हैं तेली मंदिर। ये उसी कालखंड का मंदिर है जब कहावत चलती थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये करीब 9वीं शताब्दी का मंदिर है, महाराज मेहर भोज के टाइम पर। यहाँ पर जो तेल के व्यापारी थे उनके द्वारा दिए गए ढंग से इस मंदिर का निर्माण हुआ, इसलिए इसको तेली मंदिर कहा जाता है। भाई तेली वाला मंदिर भी देख लिया हमने, बट हर मंदिर में ना ये वाली जो डिजाइन है ना ये कॉमन है। 300-400 साल पहले, मतलब जो भी मंदिर बनते थे 500-1000 साल पहले, 1600 साल पहले से ये डिजाइन बड़ी कॉमन है। ये मैंने जोधा महल में भी देखी है आगरा में, ये मुझे यहाँ भी दिख रही है, और ये मुझे मानसिंह महल जो है वो उसके अंदर भी दिखी। तो हिंदू मंदिर जो होते थे उसमें ये बालाजी का साइन भी है ऐसा कुछ। तो ये डिजाइन हर जगह दिखती है। तो इसके बाद अब हम कहाँ जा रहे हैं? गुरुद्वारे। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। बाकी सब काम खत्म है, चलिए लंगर खाते हैं। आइए, मैं जिमी जोरदार, चलिए। गुरुद्वारे जाके अब हमने प्रसाद लिया, दर्शन किए। यहाँ मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो अब हम यहाँ से वापस चल पड़े हैं। अब ये किले से शहर की तरफ आते समय महावीर जी की मूर्तियां मिली हैं, तो इनका हम लुत्फ उठा रहे हैं देखने का। और अब रात का खाना खाने के लिए हम आ गए हैं, कहाँ पर? सोनी छोले वाले के पास। तो जी हम आ गए हैं सोनी छोले कुलचे के पास। आपने सुने होंगे सोनी के नखरे सोने लग दे, और मैनू सोनी के छोले अच्छे लग दे। तो भैया हम ग्वालियर में ढूंढ ढूंढ के ये जगह आए हैं। हम खा रहे हैं सोनी छोले वाले के कुलचे, जो कि बहुत पुरानी दुकान है, 60-70 साल तो हो ही गए हैं। चलिए जायका लेते हैं। ये वाले जो छोले आप देख रहे हो, पहली जो जनरेशन थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि ब्रेड और ये छोले में कांदा वांदा ये सब नहीं होता था। प्याज देते ही नहीं।
स्वाद बहुत बेहतरीन है, खाने में मजा आ गया। क्या बात है, भीड़ बहुत हो रही है यहाँ पर। यहाँ से लोग पार्सल करा के भी लेकर जाते हैं। यह कहा जाता है कि ये जो छोले हैं ये आप खाएंगे तो दिल्ली के भूल जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं ग्वालियर बाड़ा। ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है रात में। मतलब लगता ही नहीं आप ग्वालियर में, लगता है आप किसी विदेश में हैं, किसी बड़े शहर में, बड़े देश में। और ग्वालियर और मुरैना की गजक इतनी फेमस है, अगर आप इसको खाएंगे नहीं, लेकर नहीं जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं है यार ग्वालियर का। तो भैया हमने कहा कि थोड़ा पैक वैक करा लेते हैं। भाई मैंने इतना सारा फूड व्यंजन सब कुछ खा लिया। अब समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, लेकिन क्या करें यार, गजक मिल गई, इसको खा के करते हैं थोड़ा सा आराम। रति राम की गजक 100 साल पुरानी। और ये देखिए भाई भिन्न भिन्न वैरायटी है यहाँ पर। ये दुनिया भर की चिक्की विक्की है, ये देखिए ये रेवड़ी वेवड़ी है, और यहाँ पर गजक में भी वैरायटी है। इधर गजक रोल है, गजक ड्राई फ्रूट है, गजक चीनी वाली भी है और गुड़ वाली भी है। तो मैंने ये 2 ले लिए फिलहाल। किधर है मेरी वाली? एक ये है और एक ये है। ये मैंने लिए गुड़ की खस्ता गजक और एक लिए गजक भंडार, इसमें ड्राई फ्रूट्स और ये हैं। ये 2 चीजें मैंने ले ली हैं। और भाई ये 100 साल पुरानी दुकान है, और आप ग्वालियर में आए तो रति राम की गजक लेना तो बनता है यार। खाओ पियो ऐश करो और गजक घर पे ले जाके मौज करो। मैं जिमी जोरदार, भाई भूख लगी है, गजक ली है मैंने, और अब चलते हैं यार, आराम करते हैं। पूरा दिन बढ़िया बीता, गजक का इंतजार था। गजक हमें हमारे सारथी ने बताई कि यहाँ मिलती है और हम आए और हमने ले लिए। तो बस चलिए, मजा आ गया, चलते हैं। आज का दिन बहुत बढ़िया गया, बहुत लजीज व्यंजन खाए, किले में घूमे, गुरुद्वारे में घूमे। हेलो, भूख लगी है? भूख लगी है? मुझे नहीं लगी है, तुम्हें लगी है? मुझे नहीं लगी। ओके, सो आज हमने बहुत मजे लिए पूरे दिन में। और ये देखिए, ये इधर कुछ तो चल रहा है, पकड़म पकड़ाई चल रही है। तो बढ़िया व्यंजन खाए। अभी हमने डिनर किया है और हमने खाए हैं क्या नाम है, सोनी के छोले कुलचे। और दिन में भी सुबह से लेकर शाम तक हम खाए रहे हैं। और अब हम आ गए हैं डिनर करने। हमने कहा कि यार इंडियन अभी बहुत हो गया, थोड़ा सा फास्ट फूड में आते हैं। हमने कहा बर्गर खाते हैं, तो हमने कहा कि बर्गर खाए जाएं। और छोटू तेरा नाम क्या है? कृष्णा है। कृष्णा? हाँ। कृष्णा है भाई, ये हीरो है यहाँ का। तो यहाँ पर हम आ गए द होप कैफे पे। होप कैफे को दिखाइए। हाँ जी, तो हम होप कैफे पर आ गए हैं और अभी हमने बर्गर ऑर्डर कर दिया है और अब हम जाकर खा रहे हैं अपना बर्गर। हमारा बर्गर शायद रेडी हो गया होगा, भूख बहुत लगी और उसके साथ हमने एक कोल्ड कॉफी भी ऑर्डर की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिनर। हम जहां पर बैठे हैं द होप कैफे पे, और होप मुझे बड़ी थी कि बर्गर मजेदार होना चाहिए, और बर्गर बहुत ही मजेदार है। आप बजाते रहो। हाँ, क्या बात है, साथ में म्यूजिक का भी साथ है, कृष्णा भैया भी है हमारे साथ, क्या बात है। और ये बर्गर आ गए हैं, तो बर्गर हम जरा टेस्ट करते हैं। कोल्ड कॉफी हमने मंगाई है और देखते हैं कि इनका स्वाद कैसा है। तो इसके अंदर चीज भी है। वेज बर्गर मैंने ऑर्डर किया है और बहुत ही स्वादिष्ट है, ये खाने में बहुत मजा आ रहा है। सारथी जी आइए। कृष्णा, ये तुम दोनों आराम से बैठ जाओ।
तो आज का जो दिन था बहुत सारे व्यंजन हमने डिफरेंट तरीके के खाए। हमने ग्वालियर का किला भी घूमा, हम गुरुद्वारे भी गए, हमने करण का फोर्ट भी देखा, हमने जहांगीर फोर्ट भी देखा, हमने तुम मानसिंह वाला फोर्ट भी देखा। तो बहुत सारी जगह देखी, बहुत सारे व्यंजन हमने खाए और रात में हम ये बढ़िया हमें म्यूजिक मिला है और यहाँ पर कृष्णा मिले हैं, सारथी हमारे साथ ही है, तो इससे बढ़िया क्या ही होगा। तो साइनिंग ऑफ जिमी जोरदार, भाई भूख लगी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए दिन, नई सुबह, नई जगह। मैं जिमी जोरदार आपके साथ। मजा आया जीवन का। तो अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए कि अब चलेंगे नए शहर, नई जगह, नया सफर। मैं जिमी जोरदार, भाई भूख लगी है। आप बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी नए शहर।